व्हाट इज योर फेवरेट सेक्स पोजीशन? क्या क्या पूछ रहे हो यार? क्या आपने 31st नाइट को वो किया था? वो क्या मतलब फिर से व्हेन आर यू गाइज हैविंग अ बेबी? क्या आपको इंफीरियर फील होता है? हाय गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कमलजीत राणा। इस वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो अराउंड 2 या 3 जैन या फिर उससे भी पहले मैंने एक पोस्ट डाला था कि न्यू ईयर की शुरुआत क्यों ना हम एक Q&A से करें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू गाइज आर प्लानिंग टू परचेज योर ओन होम फॉर लिविंग? ऐसा कुछ प्लान नहीं है, मतलब टाइम के साथ साथ चीजें धीरे धीरे होती जा रही है। तो जब टाइम आएगा जहां पर हम लोग एक नया घर खरीदने की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देंगे तो हम एक नया घर ले लेंगे अपने रहने के लिए। व्हेन आर यू प्लानिंग टू हैव अ बेबी? ओके, बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि व्हेन आर यू प्लानिंग टू हैव अ बेबी। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, वी आर रेडी फॉर इट। जब भी भगवान को देना होगा दे देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया मैं ओडिशा से हूँ, आपकी वीडियो देखकर मालूम पड़ा कि मानस भैया भी ओडिशा से हैं। आप लोग फिर से एक न्यू प्लेस घूमने जाओ और वीडियोस अपलोड करो, अच्छा लगता है साथ में देखने से। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम जब मानस वापस यहाँ पर आएगा या मैं वहां जाऊंगा तो हम पक्का कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे और वीडियो जरूर बनाएंगे। लेट अस नो हाउ डू यू शूट योर वीडियोस, व्हिच कैमरा डू यू यूज? फॉर अ बिगिनर हाउ शुड वी डू द सेटअप? ओके, मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ नॉर्मली G7X से, एंड ऑल्सो आई हैव अ GoPro कैमरा। और अब मैंने ज्योति से जो उसका 90D था ना, कैनन 90D, वो भी ले लिया है, बिकॉज ज्योति तो अब एक वीडियोग्राफर हायर करती है अपनी वीडियो शूट करने के लिए। मैंने स्टार्टिंग जब की थी अपनी व्लॉग्स की तो मैं अपने OnePlus 6T जो मेरा फोन था मैंने उससे की थी। एडिटिंग मैं फोन में ही करता हूँ, अब धीरे धीरे मैं लैपटॉप पे मूव कर रहा हूँ, लेकिन इनिशियल डेज में मैंने एडिटिंग जो है वो फोन में ही करता था। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ फोन में एडिटिंग करने में। मैं इनशॉट ऐप है जिसमें मैं एडिटिंग करता हूँ, एंड इट्स अ वेरी गुड ऐप। अगर आप चाहो तो आप उसको यूज कर सकते हो एडिटिंग के लिए। फॉर अ बिगनर, देखो बिगनर के लिए कुछ नहीं है, मतलब फॉर अ बिगनर देखिए मैं अभी उस मुकाम पे तो नहीं पहुंचा हूं जहां मैं आपको ये सलाह दे सकूं कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूं कि जस्ट पिक योर फोन, स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियोस, मेक श्योर कि जो आपकी फोन के फीचर्स हैं वीडियो कैप्चर करने के उनको आप अच्छे से समझ लें, लाइट की अंडरस्टैंडिंग को समझ लें, एंड दैट्स इट। और एक अच्छी एडिटिंग ऐप जैसे कि इनशॉट आप यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी योर किड्स इन पेन? मींस पैनिक, अग्रेसिव, हेल्पलेस और व्हाट, एज यू बोथ लव देम लॉट? अजी अब लाइफ में तरह तरह की सिचुएशन तो फेस करनी पड़ती है। अब बच्चे कभी गुस्सा करते हैं, लाइक एटम मिस्टी अगर एग्रेसिव होते हैं तो यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ देम एंड टेल देम दैट यू आर नॉट द अल्फा ऑफ दिस हाउस, वी आर द अल्फास। तो जिससे कि उनको थोड़ा सा उनके एग्रेशन को कम किया जा सके। अदरवाइज जब वो पेन में होते हैं तो वी जस्ट लेट देम बी, बिकॉज समटाइम्स स्पेशली विद डॉग्स ऐसा होता है कि जब वो पेन में होते हैं, अगर उनको प्यार चाहिए होता है तो वो आपके पास वो खुद आ जाएंगे। अगर उनको प्यार नहीं चाहिए और वो पेन में है तो वो एक कोने में बैठे रहते हैं, दे वांट टू बी लाइक दैट। यस ऑफ कोर्स, अगर चीजें ज्यादा सीरियस हो रही हैं तो हम उसको वेट के पास लेके जाएंगे। अदरवाइज यू हैव टू लेट देम बी, दे विल ओनली टेल यू दैट व्हाट यू नीड टू डू। और जब आप साथ रहना शुरू करते हो, जब आप एक पेट को अडॉप्ट करते हो या पेट के साथ रहना शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे आपको ना उनकी हर चीज समझ में आने लग जाती है। जैसे मुझे एटम की 99% चीजें मैं समझ जाता हूँ। जब वो मेरी तरफ देखता है तो मुझे समझ आता है कि पानी नहीं है, भूख लगी है, वॉक जाना है, या बिस्किट चाहिए या प्यार चाहिए, मैं उसको देख के ही समझ जाता हूँ। और मिष्टी को भी धीरे धीरे मैं आई थिंक 80% समझ चुका हूँ, और ऐसे ही धीरे धीरे मिष्टी को भी समझ जाऊंगा। हाय सर, आई लव टू वॉच योर एंड ज्योति मैम्स वीडियो। माय क्वेश्चन इज हाउ टू डील विद सोसाइटी एंड फैमिली प्रेशर अगेंस्ट लव मैरिज। यार देखो, सी लव मैरिज का क्वेश्चन ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और हर किसी की लव मैरिज की सिनेरियोस बहुत अलग होते हैं। लाइक मेरे और ज्योति के बहुत अलग थे। तो अब मुझे नहीं पता कि यार आप किस सिचुएशन में हो, आपकी फैमिली वाले क्या डिमांड कर रहे हैं, या दूसरी फैमिली वाले क्या डिमांड कर रहे हैं, या आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, या फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट्स है। बस यही है कि थोड़ा सा टाइम दो और उनके जो पॉइंट्स हैं, फैमिली के पेरेंट्स के जो पॉइंट्स हैं उनको समझो, आप अपना पॉइंट कन्वे करो। मेक श्योर यू योरसेल्फ रीच टू अ लेवल जहां पे आपके फैमिली वाले आपकी बात सुने, और आप वो ये देख सके कि आप लोग अब मेच्योर हो इस डिसीजन को लेने में कि आप शादी करना चाहते हो। जब उनको ये लगेगा कि हाँ भाई मेरे बच्चे बहुत मेच्योर है और वो ये डिसीजन ले सकते हैं एंड दे आर टेकिंग अ राइट डिसीजन, तो आई डोंट थिंक दे विल हैव एनी प्रॉब्लम्स विद इट। हाय कोको जी, आई लव योर व्लॉग्स एंड जोजो आल्सो बिकॉज़ यू आर यूनिक। हाउ डू यू मैनेज योर एक्टिंग करियर एंड यूट्यूब एट द सेम टाइम? डोंट यू फील स्ट्रेस? बट सर यू लुक वेरी चकने वाली स्माइली, लॉट्स ऑफ लव। मैं अपने एक्टिंग करियर और यूट्यूब करियर बहुत सिंपल है यार, मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता हूँ। पहली चीज तो मेरा जब मन होता है मैं व्लॉगिंग कर लेता हूँ, मेरा जब मन होता है मैं यूट्यूब वीडियोस बना लेता हूँ, लेकिन मैं अपने ऑडिशंस को या अपनी मीटिंग्स को इग्नोर नहीं करता हूँ। अगर मेरे पास कोई काम आता है, कोई ऑडिशन आता है, तो मैं उसको टाइमली रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, और साथ साथ मैं अपनी एक्टिंग पे भी मेहनत करता हूँ।
और यूट्यूब पे भी मेहनत करता हूँ. सो इट्स गोइंग साइड बाय साइड. आई एम नॉट टेकिंग स्ट्रेस बिकॉज स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं होता है, आपका ही टाइम वेस्ट होता है. आप इस तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे, एक ऑप्शन में भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे और दूसरे ऑप्शन में भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाओगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके एक्टिंग करियर के बारे में बताओ. यार मेरे एक्टिंग करियर के बारे में बहुत सिंपल है. मैं एक एक्टर हूँ. मैंने 4 टीवी शोज किए हैं. सबसे पहला शो था सूर्यपुत्र कर्ण, उसके बाद मैंने किया कर्मफल दाता शनि, उसके बाद मैंने किया 21 सरफरोश, फिर उसके बाद मैंने किया चंद्रगुप्त मौर्य. इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो मैं कर चुका हूँ. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस सिचुएशन टू गेट नॉर्मल, तो वो चीज रिलीज हो सके. उसके अलावा मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ अभी. तो होपफुली लकीली इस साल के अंदर अंदर वो वेब सीरीज का काम खत्म हो जाएगा. प्लस साथ साथ मैं ऑडिशंस देता हूँ यार. जैसे ही कोई काम आता है आई डू इट. अगर किसी को एक्टिंग करियर में आना हो तो वो कैसे, इसके बारे में कुछ बताओ प्लीज. यार मैंने ना बहुत, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तो एक सीरीज बनाई थी हाउ टू बिकम एन एक्टर. मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा. वो देखना, आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपको एक्टिंग करियर में आना है तो. आप और ज्योति कब और कहाँ मिले थे फर्स्ट टाइम? मैं और ज्योति फर्स्ट टाइम मिले थे एक एड शूट पे. इट वाज एन एशियन पेंट्स का एड शूट एंड वी वर शूटिंग विद सैफ अली खान. इट एंड ज्योति वाज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, नहीं, डायगोनली ऑपोजिट टू मी ऑन द राइट हैंड साइड एंड आई वाज सिटिंग हियर एंड दैट्स वेयर वी फर्स्ट मेट. हाय, क्या आपके वर्क कंटेंट कभी क्लैश करते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स क्लैश करते हैं मेरे और ज्योति. अब नाउ दैट वी बोथ आर इनटू यूट्यूब, और अगर हम दोनों डेली व्लॉग्स करेंगे तो वो सेम ही कंटेंट हो जाता है. क्लैश करते हैं, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव कम टू एन एग्रीमेंट जहां पे हम, अगर हमें लगता है ना कि यार ये क्लैश हो रहा है, तो हम लोग बैठ के, 2 इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर और एक हस्बैंड वाइफ की तरह बैठ के डिस्कस करते हैं कि इस चीज का सोल्यूशन ये हो सकता है एंड वी कैन इंप्लीमेंट दीज थिंग्स टू मेक बोथ ऑफ अ लाइफ इजियर. माय क्वेश्चन इज, डू यू डिलीट ओरिजिनल वीडियोस आफ्टर एडिटिंग और यू फील लाइक नॉट टू डिलीट? हाउ डू यू मैनेज डेटा स्टोरेज इश्यूज? लव योर क्यूट फैमिली कोको जोजो मिस्टा एंड अट्टा. नहीं, मैं एक बार एडिटिंग करने के बाद कभी भी ओरिजिनल कंटेंट, डू यू डिलीट द ओरिजिनल वीडियोस? या आई हैव टू डिलीट. मतलब डिलीट करेंगे तभी तो फोन में और स्पेस बचेगा, तो इसलिए ओरिजिनल कंटेंट में डिलीट कर देता हूँ एक बार जब अपलोड हो जाती है वीडियो एंड द मोमेंट द वीडियो गोज लाइव, आई डिलीट ऑल द रॉ डेटा दैट इज देयर रिलेटेड टू दैट अपलोडेड वीडियो. एंड डेटा स्टोरेज इश्यूज कुछ नहीं यार. मेरे पास पहले OnePlus 60 फोन था. नाउ आई हैव अ डिफरेंट फोन, OnePlus Nord 2, एंड इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है, तो स्पेस की दिक्कत बिल्कुल नहीं आती है. हाय सर, लव यू एज अ पर्सन, थैंक यू, एंजॉय योर व्लॉग्स अ लॉट. आई वांटेड टू आस्क दैट हाउ कैन वन स्टार्ट सेविंग मनी and what do you think money spending should have a budget or what kind of planning one should make for starting saving? Thank you sir. Yaar, I am the worst person to give you advice on सेविंग मनी, बिकॉज सही बता रहा हूँ मेरा दिमाग नहीं चलता है मनी कैसे सेव करते हैं. ज्योति इज द बेस्ट पर्सन टू सजेस्ट हाउ टू सेव मनी. योर मंथली अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, प्लीज बी ऑनेस्ट लाइक योर वाइफ. व्हाई वुड आई नॉट बी ऑनेस्ट? सो माय मंथली अर्निंग, अगर मैं आपसे बात करूँ मेरी दिसंबर मंथ की अर्निंग, क्योंकि ये जैन में शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो आई अर्न समवेयर अराउंड $454 फ्रॉम यूट्यूब की. तो इसके अराउंड ही अब मुझे आते हैं धीरे धीरे. एज यू नो दैट व्हेन यू ग्रो योर पेमेंट विल इंक्रीज. हाउ टू कीप अप द एनर्जी व्हेन बीइंग इन्वॉल्वड इन पर्सनल एंड अदर एक्टिविटीज? एनर्जी का तो ऐसा है, देखो जब आपको पता है कि कोई चीज करनी है तो वो तो करनी है, तो उसके लिए एनर्जी अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है. प्लस अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद है या जिससे आपको बहुत प्यार है, यू नो, समथिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट, तो एनर्जी अपने आप आ जाती है, कोई टेंशन नहीं. लेकिन देयर विल बी डेज वेयर यू विल बी फीलिंग अ लिटिल डाउन एंड यू डोंट फील लाइक वर्किंग एंड यू लाइक नहीं हो रहा. उस दिन टेक अ ब्रेक यार, थोड़ा सा रेस्ट करो, ठीक है ना. और एक ही दिन का रेस्ट, लेकिन अगले दिन फिर से अपने माइंड को पुश करो, अपने आप को मोटिवेट करो, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देख लो एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क. सेकंड पार्ट ऑफ योर लव स्टोरी, हाउ यू कन्विंस्ड बोथ योर पेरेंट्स. ये एक प्रॉपर वीडियो कभी बनाएंगे किसी दिन जब बैठेंगे आराम से. आपने कब से सोचा कि आप एक्टिंग की लाइन में जाएंगे? यार मैं कॉलेज 3rd ईयर में था. एट दैट पॉइंट आई रियलाइज दैट आई एम नॉट अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई वांट टू डू एक्टिंग, लाइक आई वांट टू बिकम एन एक्टर. तो वहां से मेरी जद्दोजहद शुरू हुई सारी की सारी एक्टर बनने की. एंड टाइम लगा, लेकिन मैं पहुंच गया एंड आई एम हैप्पी and content working as an actor right now. But yes, I need to do more to reach to a bigger level. How to deal with breakups? It's the most devastating thing ever. यार how to deal with breakups? यार मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि देखो ब्रेकअप एक रिलेशनशिप एडवाइस देना ना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ कि आप ब्रेकअप से कैसे डील कर सकते हो. मेरे हिसाब से आप ये देखो, जो भी आपके अंदर वो एनर्जी है इस वक्त,
ब्रेकअप के बाद एक नेगेटिव एनर्जी होती है. ट्राई टू चैनलाइज दैट एनर्जी इनटू समथिंग पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल ट्रैवल, जाओ घूमने जाओ, ठीक है ना. अपना फोन बंद कर दो, फोन से सारी पिक्चर्स डिलीट कर दो, उसकी प्रोफाइल को स्टॉक करना बंद कर दो, डिलीट कर दो इनफैक्ट उसके नंबर को. बुक्स पढ़ो, एक हॉबी ढूंढो, बेकिंग करो, कुकिंग करो, साइकिलिंग करो, बाइक राइड करो, एक नई हॉबी पकड़ लो साला. समझ रहे तुम? ताकि जब आप ये हॉबी पकड़ो और जब आप बहुत खुश होगे ना, तो जिस बंदे या बंदी ने आपको छोड़ा या जिससे आपका ब्रेकअप हो, उसको देख के ये लगेगा शिट, इट वाज अ टेरिबल मिस्टेक दैट आई डिड. दैट इज व्हेन यू विन एंड दैट इज हाउ यू शुड डील विद ब्रेकअप्स. इन्वेस्ट इन अ न्यू हॉबी, इन्वेस्ट योर टाइम इन अ न्यू हॉबी. रोना धोखा कुछ नहीं रखा भाई, ये अंत नहीं है. क्या पता ये किसी एक अच्छी चीज की शुरुआत हो. दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू थिंग. अच्छा हुआ साला अभी अलग हो गए, नहीं तो साला 5-6 साल बाद अलग होते तो और दुख होता. ये सोच के आगे बढ़ जाओ. Who is most irritating, Jojo or you? Sometimes I am very irritating, sometimes Jojo is very irritating. How do you deal with when there is a conflict of interest between you and Jyoti? I will put forward my point. वो अपना पॉइंट रखती है, हम दोनों थोड़ा सा लड़ते हैं, उसके बाद हाँ बस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब होता है ना, तो हमें ये देखना जरूरी है कि वो किस डिपार्टमेंट में हो रहा है. किचन के डिपार्टमेंट में, घर के डिपार्टमेंट में, हाउस होल्ड के डिपार्टमेंट में, काम के डिपार्टमेंट में, ट्रैवल के डिपार्टमेंट में, समझ रहे हो, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में. तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको. अगर किचन के डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो अल्टीमेटली I will have to give in. Why? Because kitchen is her department and she knows kitchen better than me. समझ रहे हो आप? और अगर ट्रैवल की बात आती है तो ट्रैवल, I am a very good travel plan. तो उस पे आती तो she knows that I have to let Kamal do it. तो वो वहां गिव इन करती है. So we need to understand our strengths and weaknesses. तो उसके बेसिस पे आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकते हो. लेकिन कोई भी चीज ऐसी ना हो जहां पे आप मुक्का मुक्की पे उतर आओ, लड़ाई पे उतर आओ, वो जरूरी नहीं है. You and Jojo have fight mostly on which topics? हमारी ज्यादा लड़ाई उस बात पे होती है जब हम ऐसा फील करते हैं कि सामने वाला पार्टनर हमको कम प्यार दे रहा है. On a scale of 1 to 10, how would you rank yourself as an actor? As an actor, I would like to rank myself 7. Husband, I would say 8. Dog parent, 8. Son, 8. Traveling buddy, 10. Okay, next question is how to find out our interests. Like I am not able to find out my talent or anything I'm good at. I feel I'm not talented at all, but somewhere inside my inner thing says something is there, so some talent, but I am not able to find out what is my interest. I don't know what kind of job I should do. I am a fresher, also weak in communication. I don't know where to start and how to start. You yourself have answered this question. When you say that you are weak in communication, start with that. अब अपनी कम्युनिकेशन स्किल से स्टार्ट करो, बुक्स पढ़ना शुरू करो. बुक्स पढ़ते पढ़ते आपको, जब आप, क्या होता है ना, ये साइकिल होती है हर चीज की. एक जैसे आप अपने डेली लाइफ में अगर एक रूटीन के अंदर आना चाहते हो ना, तो डेली लाइफ का कोई भी एक टास्क को टाइमली करना शुरू कर दो, आपके सारे टास्क जो है वो टाइम से होते चले जाएंगे. सिर्फ आप एक चीज पे स्टिक करो. तो वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन फर्स्ट वीकनेस, कम्युनिकेशन तो बहुत बड़ी होती है यार. अगर आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे है ना, तो आप 10 चीजें कर सकते हो. हाउ इज योर वैक्यूम क्लीनर वर्किंग? कॉस्ट, प्रोज एंड कॉन्स. वैक्यूम क्लीनर ठीक काम कर रहा है. कॉस्ट कितना था इसका? 7,000 के आसपास था शायद, 6 to 7,000 के आसपास. प्रोज एंड कॉन्स ये है कि कुछ नहीं यार, जिसके घर में 2 कुत्ते हो ना, बाल ही बाल होते हैं, तो सब प्रोज ही प्रोज नजर आते हैं, कॉन्स कोई भी नहीं नजर आते. प्लीज आस्क अबाउट यूट्यूब अगर फ्यूचर बनाना हो तो यूट्यूब पे प्लीज टेल आई नीड टू नो अबाउट दिस. आपसे जानना है, प्लीज बता देना. यूट्यूब पे फ्यूचर बनाना इज सेम एज मेकिंग फ्यूचर इन एनी अदर करियर. It will take your investment. When I say investment, it is not money, it is time. You have to give time, you have to create good content, you have to be regular, you have to be consistent, and just like any other career, just like बॉडी बिल्डिंग, जस्ट लाइक रिमेनिंग फिट, हर किसी में एक टाइम देना होता है, इन्वेस्टमेंट देनी होती है, रेगुलर रहना होता है, डिसिप्लिन रहना होता है. सेम चीज यूट्यूब में भी होता है, लेकिन द रिजल्ट्स विल कम लेटर. एकदम से रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करना. जिम भी जाते हो तो बॉडी 3 महीने के बाद नजर आनी शुरू होती है. डाइटिंग शुरू करते हो तो 21 या 20 या 30 दिन बाद जो है आपको रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं. तो पहले ही मत एक्सपेक्ट करना, रिजल्ट्स आएंगे लेकिन टाइम लगेगा. आप दोनों की एजुकेशन क्या है यार? आई एम अ बैचलर इन टेक्नोलॉजी, IT फील्ड से मैंने इंजीनियरिंग की हुई है. ज्योति ने क्या पढ़ाई की है? आई थिंक ज्योति BCom की हुई है. शायद BCom की है ज्योति ने यार. हाउ डू यू गाइज डील विद वर्क प्रेशर? यार देखो, वर्क प्रेशर हर किसी की लाइफ में आता है, हमारी भी लाइफ में कभी भी आता है वर्क प्रेशर. तो डील करने का तरीका यही है कि मैं और ज्योति तो एक दूसरे से बात कर लेते हैं, और अगर हम एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं होते उस टाइम पे, तो हम अपने आप से बात कर लेते हैं. मैं तो अपने आप से बात कर लेता हूँ, चीजें कैसे करूंगा, एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, उसके बारे में लिखता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं सोचता. एक लिमिट तक सोचता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ कि चल भाई इतना सोच लिया, अब काफी है, जो होगा देखा जाएगा. प्लीज गिव सम टिप्स ऑन हाउ टू डील विद ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है. वो ना प्रैक्टिस कर करके आपको, वो प्रैक्टिस कर करके छूटेगी.
एकदम से नहीं छूट सकते। तो उसका आइडिया यही होता है कि जिस चीज के बारे में आपको ऐसा लग रहा है ना आप ओवर थिंक कर रहे हो, उस चीज के अलावा कोई एक नया टास्क पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग योर कबर्ड। मैं जब गुस्से में होता हूँ ना, जब लड़ाई करने का मन नहीं होता और मेरे को ऐसा लगता है मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुरंत जाके अपनी कबर्ड में कपड़े अरेंज करना शुरू कर देता हूँ। भाई मुझे इतना अच्छा फील होता है। अगर आप कबर्ड में कपड़े अरेंज नहीं कर रहे, झाड़ू पोछा पकड़ लो, घर की सफाई कर दो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपकी ओवर थिंकिंग चली जाएगी, आपका स्ट्रेस चला जाएगा, आप एक अलग मूड में आ जाओ। ट्राई करके देख लेना। What are your grey shades in vlogs? We see happy go lucky Kamal, which is good that you want to spread positivity, but कुछ तो नेगेटिव भी होगा। Of course यार, हर किसी के अंदर, मैं नेगेटिव तो नहीं कहूंगा उस चीज को, मेरी शॉर्टकमिंग्स कह सकता हूं मैं ये है हाँ, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया अपने आप में, कि मैं पहले बहुत पेशेंट हुआ करता था मैं। With age, my patience level is going down, which I need to practice, and I am also working on that. I am planning to start yoga now because yoga and meditation because it helps a lot. बस यही है कि मेरे अंदर पहले बहुत ज्यादा पेशेंस हुआ करते थे, अब मेरे पेशेंस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हेलो सर, आई रियली लव योर वीडियोस एंड मस्ट से एवरीवन शुड हैव नेचर लाइक योर्स। थैंक यू सो मच। You always stay in jolly mood, which is fabulous. And my question is, what should a person do if everything were going worst in life? Oh baap re. And everyone is leaving you, ignoring you, like each and everyone. That hurts a lot. What should we do? And people leave you even knowing what you have been going through. Instead of knowing all these, they choose to leave. Yeah. How to handle this phase or situation, please help. And I wish I could meet you someday and Jyoti ma'am as well. Okay, you need to understand one thing. अपनी लाइफ की और अपनी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में कभी मत दो। Never. अगर आपको लगता है कि सब आपको छोड़ के जा रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं है, do not let anybody affect you. Do not let anybody be the reason for you to be happy. अपने आप को self sufficient बनाओ, अपने आप को self dependent बनाओ, यानी कि independent बनाओ, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम पे डिपेंड हो, लेकिन तुम किसी पे डिपेंड मत होना। Understand this. The moment you give the other person the right to hurt you, you will get hurt. और अगर कोई मान लो कभी कुछ बोलता है या तुम्हें छोड़ के जाता है, तो भाई ठीक है, कल का जाने वाला था, आज चला गया, सही है भाई, तू जा, आगे जाके और दुख होता, अच्छा है तू पहले चला गया। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम किसी से भी कम नहीं हो भाई। अगर तुम कुछ भी करने पे आओ, तुम कुछ कर सकते हो, तुम बस ठान लो तुम कर सकते हो। तुम अगर यही सोच के बैठे रहोगे ना, उसने मुझे छोड़ दिया, सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, जाएंगे यार, एक दिन सबको जाना है। एवरीबॉडी विल गो वन डे यू विल बी अलोन अल्टीमेटली। तो व्हाई यू वरिंग अबाउट इट नाउ? मेक न्यू फ्रेंड्स, मेक न्यू कनेक्शंस, गो आउट, मीट पीपल, स्टे हैप्पी। डू नॉट थिंक ऑन दिस कि मुझे छोड़ के जा रहे हैं सब, मेरे को अकेला कोई मुझे प्यार नहीं करता। नहीं भाई, मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूँ। द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, द मोमेंट यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग इन लाइफ ऑल अलोन, अपने बलबूते पे, तुम्हारे पास फ्रेंड्स भी होंगे, लोग मरेंगे तुमसे दोस्ती करने के लिए, लोग तुम्हारे सर्कल में आने के लिए मरेंगे, ये मैं बोलता हूँ। तो सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। किसी को भी ये राइट मत दो कि वो तुम्हें हर्ट कर सके। आपने और ज्योति मैम ने साथ में फर्स्ट मूवी कौन सी देखी थी, आप तो शेयर कर दीजिए यार। मुझे अच्छी तरह याद है हमने साथ में पहली मूवी कौन सी देखी थी, और उस टाइम पे हम नए मिले थे एक दूसरे से, और मैं उस मूवी को याद ही नहीं करना चाहता हूँ। वो इतनी घटिया, इतनी बेहुदा मूवी थी कि बस मैं क्या बताऊं, मतलब वाहियात फिल्म थी, वाहियात फिल्म। प्लीज टेल अबाउट योर स्टोरी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड हाउ डिड यू रिकवर। यार ट्यूबरक्लोसिस की स्टोरी ये है कि 2005 में मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। रीजन तो ट्यूबरक्लोसिस का मुझे पता नहीं है कि क्या था, बिकॉज डॉक्टर से कि भाई ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक इन्फेक्ट होती है, किसी और से आती है, आपको क्या बोलते हैं उस टर्म, वो कम्युनिकेबल डिजीज है। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो वीक होने के कारण कोई भी ऐसा वायरस अगर बॉडी के आसपास होता है, तो वो आपकी बॉडी के ऊपर आपकी बॉडी को कैच कर लेते हैं, एंड देन यू सफर फ्रॉम दैट वायरस की डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज से। तो मेरे को रिकवरी में पूरे लगे थे 9 महीने। यू रिमेंबर दैट 9 मंथ्स तक मेरी मेडिसिन चलती थी, और फर्स्ट 90 डेज ऑफ ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्ड इंजेक्शन वाली दवाई होती है ना, और वो इंजेक्शन हाथ पे नहीं, वो बम्स पे होते हैं। तो आई हैड टू टेक 90 इंजेक्शंस फॉर 3 मंथ्स कंटिन्यूअसली, वन ऑन राइट बम, नेक्स्ट डे लेफ्ट बम पे दूसरा इंजेक्शन लगता। तो ये 90 डेज तक चला था, साथ साथ दवाई चल रही थी, और उसके बाद 6 महीने और मेरी मेडिसिन चली थी, एंड देन आई फुली रिकवर्ड। आई लॉस्ट लॉट ऑफ वेट। मैं फोटो लगाता हूँ आपको, आप देख सकते हो डिफरेंस उसमें और अब में कितना डिफरेंस था। सो आई वाज 6 फीट 1 इंच हाइट पे, सोचो मेरा वेट हो गया था 60 kgs एंड नाउ राइट नाउ आई एम 85 kgs। तो 25 kg अगर मेरे से कम कर दोगे, ऐसा पतला चिकड़ू सा हो जाता हूँ मैं। फोटो लगा दूँ, आप देख लेना। तो ये कहानी थी, बट आई लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि भाई अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हाय कमल एंड ब्यूटीफुल ज्योति, व्हाट आर द 5 मोस्ट अडोरेबल थिंग्स अबाउट योर पार्टनर फॉर विच यू चॉइस टू बी विद ईच अदर, एंड व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट यू रिग्रेट? आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, बिकॉज अगर मैं रिग्रेट करूंगा तो मैं अपने रिश्ते में खुश नहीं रह पाऊंगा। ज्योति जैसी भी है, जो भी है, वो
मेरी है, वी आर हस्बैंड वाइफ, तो जो भी चीज होगी लाइफ में आगे साथ मिलके फेस करेंगे। 5 मोस्ट अडोरेबल थिंग्स अबाउट ज्योति इज दैट शी लव्स मी अ लॉट। शी हैज एन अमेजिंग पावर ऑफ मेकिंग यू फील दैट अरे सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं तेरे साथ, मैं खड़ी हूं तेरे साथ। तीसरा भाई फुल ऑन डेडिकेटेड है, मतलब कोई भी काम अगर पकड़ती है तो उसको करके छोड़ती है, एंड दैट्स द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग अबाउट हर। चौथी स्ट्रीट स्मार्ट, शी इज वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। और पांचवा वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। फ्रॉम वेयर यू गेट दैट जोश डेली टू कीप एंटरटेनिंग एवरीवन। बाप रे, ऐसा कुछ नहीं यार, बस दी हंगर टू डू गुड एंड टू डू मोर इज व्हाट इट इज, वो उसी से मोटिवेशन मिलती है। हाउ इज योर मदर इन लॉज हेल्थ? शी टचवुड गॉड्स ग्रेस, जय माता दी, शी इज डूइंग वेरी गुड। बाप रे, 3-4 क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन, 3 थिंग्स यू रिग्रेट इन लाइफ। आई डोंट रिग्रेट एनी थिंग्स इन माय लाइफ। व्हाई टू रिग्रेट? जो चीज हो गई एक लर्निंग थी, उससे सीखे और उससे हम आगे बढ़ गए, तो इसलिए मैं रिग्रेट कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन एक चीज है जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मुझे ये पता होता कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं शायद इंजीनियरिंग ना करता और मैं बहुत पहले मुंबई आ गया होता और पढ़ाई करता एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड, तो आज शायद मैं थोड़ा सा और आगे पहुंच जाता अपनी फील्ड में। आई रियली लाइक यू एंड योर पर्सनैलिटी, यू रियली हैव अ गुड हार्ट एंड द वे यू आर विद दी, इट्स सो गुड, यू हेल्प हर, सपोर्ट हर सो मच। माई चॉइसेस लाइकिंग्स मे बी डोंट मैच विद योर्स, but still I really like the type of person you are and I really feel you deserve so much. In fact, yesterday I was randomly seeing and thinking it's so bad your subscribers are not INC at a good place, where of these it's a really good place. I mean it's good, I'm happy for her, but sometimes you too might get inferiority complex. I was wishing for your channel's growth but I understand it's a long process and Dee has invested so much time and everything on it. पहली चीज तो ये तुमने खुद ही जवाब दे दिया कि हाँ उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम और इन्वेस्टमेंट, और प्लस इट्स अ फुल टाइम जॉब फॉर हर। मेरे लिए यूट्यूब इज नॉट फुल टाइम, मेरे लिए इट इज अ हॉबी। जैसे कि बता चुका हूँ कि मुझे नंबर्स मैटर नहीं करते। व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर एंजॉयिंग इट, यू आर एंजॉयिंग दिस जर्नी, और नंबर्स तो एक ना एक दिन आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे नंबर। आई डोंट फील inferior, nobody in this world can make me feel inferior. Maybe you or anybody in this world can make me feel inferior for a few seconds, but trust me, I have not given that liberty to anybody in this world to make me inferior. Because जब भी मुझे कोई inferior वाला या ये वाली जो फीलिंग के आसपास भी मुझे होता है ना, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ भाई अपने आप को, जिसको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, जिसको चैन की नींद आती है, जिसके सर के ऊपर छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, उसको जिंदगी में कोई इंफीरियर फील नहीं करा सकता। I want to know your darkest fantasy and the most weird place you both made out. Darkest fantasy and weirdest place that you made out. तो ये सवाल का जवाब मैं आपको बाद में देता हूँ। Jojo is more successful than you. Does this make you feel insecure or upset or angry? Why will I feel insecure, upset or angry if she's more successful? Why? You need to enjoy your success and you need to enjoy her success. We enjoy each other's success. हम लोग एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करते हैं। अगर मैं इंफीरियर या एंग्री फील करूंगा तो वो आज जिस मुकाम पे है उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएगी यार, ये इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे ग्रह कलेश ही खत्म नहीं होंगे, हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। तो यू नीड टू बी, एंड आपसे ज्यादा प्राउड कौन फील करेगा अगर आपका पार्टनर ग्रो कर रहा है? तो सिंपल, आपका भाई, अगर आपका भाई है कोई, अगर वो अच्छा सक्सेसफुल काम कर रहा है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो आपको गुस्सा आता है या खुशी होती है? तो खुशी वाली बात है ना। सो आई नेवर फील इनसिक्योर, एंग्री और एनीथिंग, नो। व्हाई? जब वो घर आती है अपना काम करके, शी इज माय वाइफ एंड आई लव हर, एंड दैट्स द इक्वेशन दैट वी हैव मेंटेन्ड विद ईच अदर। हाउ डिड यू मैनेज मिष्टीज पॉटी ट्रेनिंग? शुरुआत में तो बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज मिष्टी जो है वो बहुत डरती है नीचे जाने से, बट लेटली क्या हो गया है, उसको मैं वॉक लेके जाना शुरू कर चुका हूँ एंड नाउ शी हैज अंडरस्टूड। तो जब उसको कंट्रोल नहीं होता है बेचारे का, तो वो घर पे कर देती है। अदरवाइज द मोमेंट आई टेक हर डाउन, शी विल डू पॉटी डाउनस्टेयर्स। वो अपने आप ही करती है, मुझे ट्रेन करने की जरूरत नहीं थी। मैंने थोड़ा बहुत उसको डांटा, प्यार से भी समझाने की कोशिश करी, ट्रीट देने की कोशिश करी ट्रेनिंग में, बट शी लर्न ऑन हर ओन। जब उसको नीचे लेके जाता हूँ तो जब उसको फील होता है पॉटी करना, वो कर लेती है। हाई, प्लीज डू अ व्लॉग ऑन 24 आवर्स हेल्दी फूड चैलेंज। हम लोग जरूर ट्राई करेंगे। व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ एंड इफ यू कैन शेयर द बिगेस्ट लेसन लाइफ हैज टॉट यू? मेरा जो गोल है वो सिर्फ यही है कि मैं जिस भी काम को करूं मैं उसमें अपना 100% दूं। दैट्स माय गोल, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो यूट्यूब हो। और द बिगेस्ट लेसन लाइफ हैज टॉट मी टिल नाउ टू फोकस ओनली ऑन योर फैमिली एंड योर वर्क एंड योर फ्रेंड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स इज अ डिस्ट्रैक्शन। योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ? अभी तक की मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट आधी पूरी हो चुकी है। आधी इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि उस प्रोजेक्ट का रिलीज होना बाकी है, तो जब वो रिलीज हो जाएगी देन आई वुड से दैट एट दैट पॉइंट आई वुड से कि ये अभी तक का मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है। यू आर इनटू रीडिंग हैबिट्स, आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद इट टू। Any suggestions of book, because I especially get bored with fat books. Any suggestion how to overcome it? अगर आप फैट बुक से बोर हो जाते हो तो आप पतली बुक्स खरीदो यार, कोई ज्यादा मोटी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। एंड यू कैन स्टार्ट विद शॉर्ट स्टोरीज, क्योंकि फिर वो एक कहानी बहुत जल्दी यार 5 या 6 या 8 पन्नों में खत्म हो जाती है। ऐसे क्या होगा ना, आप धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहोगे जब इस हैबिट को, तो आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें भी पढ़ना शुरू कर दोगे। मैंने तो अपनी लाइफ की जो पहली किताब पढ़ी थी वो इतनी मोटी थी, एंड दैट बुक बिकेम माई फेवरेट बुक। कमल भैया, एज यू डू जिम, सो प्लीज टेल टिप्स टू गेन वेट। आई एम 5'3" एंड माई वेट इज जस्ट 40। यार ये मतलब ईट राइट, दैट्स इट।
इट, मतलब आपकी बॉडी को क्या सूट करता है आप वो खाओ और अपना 6 टाइम का मील्स का प्लान रखो, एक्सरसाइज करो। और ये तो अच्छी बात है कि आप वेट एकदम से बढ़ता नहीं, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, क्योंकि 30-35 के बाद आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो फिर आप सोचोगे यार पहले तो इतना मेरा वेट बढ़ता नहीं था, बढ़ने लग गया। तो इसलिए जो है उसमें खुश रहो और धीरे धीरे मेहनत करो, अच्छी डाइट रखो अपनी, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है, वेट अपने आप बढ़ जाएगा, डोंट वरी। हाउ डू यू एंड ज्योति दी एक्सप्रेस लव एंड अंडरस्टैंड व्हेन डू ईच अदर नीड लव? लव योर बॉन्ड ऑलवेज एंड लुक अप टू यू। यार हमारे साथ क्या होता है ना, हम कभी कभी जब बहुत इरिटेटेड वाले जवाब दे रहे होते हैं ना एक दूसरे को, तो या हम दोनों में से कोई एक बहुत इरिटेटेड होता है और इरिटेटेड में बात कर रहा होता है, तो हमें समझ जाते हैं। कभी कभी तो हम डेफिनेटली 90% ऑफ द टाइम हम दोनों समझ जाते हैं कि सामने वाले को इस वक्त प्यार चाहिए, बिकॉज उसका मूड खराब है। तो कुछ नहीं, हम बस एक दूसरे को बस प्यार से बस पूछ लेते हैं क्या होता है, मूड क्यों खराब है, तो ऐसे जवाब क्यों दे रहे हैं, एंड देन विल हग ईच अदर, विल सिट एंड विल टॉक अबाउट इट। हम लोग बहुत एक्सप्रेसिव है भाई लव के मामले में, मतलब हम लोग पीडीए वाले कपल है बिल्कुल प्रॉपर। मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे को हग और किसेस करना। एक तो सबसे ज्यादा प्यार हमें सुबह सुबह चाहिए होता है, और दूसरा रात को चाहिए होता है, और बीच में दिन में बस एक दूसरे के पास जा जाके जब मेरा मन करता है मैं उसको हक करके पप्पी कर देता हूँ, जब उसका मन करता है वो हक करके पप्पी कर देती है, वो मेरी गोदी में आके बैठ जाएगी या मैं चला जाऊंगा उसकी लैप में सर रख के सो जाऊंगा। हम लोग बहुत पीडीए करते हैं यार, हम लोग अति वाला पीडीए कर देते हैं। व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू बॉट फॉर योरसेल्फ? द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आई बॉट फॉर माई सेल्फ वाज रॉयल एनफील्ड। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम 2022? एक ही चीज, लिविंग मास्क फ्री, दैट्स इट। कोरोना चला जाए बस, खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए, जड़ से खत्म। न्यू ईयर के आसपास फिर से कोई न्यू कोरोना की वेरिएंट ना आए बस। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हैंडलिंग 2 pets at the same time having busy life schedule? I also like to adopt pet but my life is so busy I'm afraid it will get disappointed if I ignored them for a while. ऐसा कुछ नहीं होता यार, pets are also like humans, just that they don't speak, right? उनको खाना दो उनका टाइम से, उनकी वॉक करा दो उनके टाइम से, और जब भी पॉसिबल हो उनको प्यार करो, that's it. They don't, अब वो ये नहीं चाहते कि 24 घंटे उनके पास ही बैठे रहो। हम भी अपने बच्चों को कभी कभी अकेला छोड़ के जाते हैं, and it is fine, it's a normal thing. They are ultimately they are pets and they are in the house, safe हैं, secure environment में हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ऐसा फील मत करो कि उनको अकेला छोड़ के जा रहे हैं बाहर, नहीं। यू हैव टू कंटिन्यू यू नो लिविंग योर लाइफ ऑल्सो। आपको अपना काम भी करना है, ऑफिस का काम करना है, आपको बाहर जाना है, जाओ आराम से, बट उनकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बेसिक ड्यूटीज है वो आपको पूरी करनी पड़ती है। हाँ, लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर हो जाती है, क्योंकि अगर अभी तो हमारे साथ प्रखर है, तो प्रखर के होते होते हम दोनों जा सकते हैं घूमने के लिए, लेकिन अगर प्रखर नहीं है हमारे पास तो हम दोनों में से एक ही बंदा ट्रैवल कर सकता है भाई, दोनों साथ में नहीं ट्रैवल कर सकते। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो ऐड हो जाती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। आई वांट टू नो योर हाइट। माय हाइट इज 6 feet 1 inches. How can we have control on our emotions? As Jyoti Di said, your मकड़ी वाला phase, I too go through this, but sometimes some of my friends take it in a wrong way. मेरा जो मकड़ी वाला फेज होता है यार, वो आता है फिर वो चले जाता है। अब ऐसा नहीं कि आपके दोस्त को भी मकड़ी वाला फेज नहीं आता हो। मकड़ी वाला फेज क्या होता है? बेसिकली जब आपको किसी चीज का बुरा लगता है या जब आपको कोई चीज इरिटेटिंग लगती है तो आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता। मकड़ी मतलब आप एक डिफरेंट वे में रिएक्ट कर रहे हो, दूसरा पर्सन किसी और वे में रिएक्ट करेगा, लेकिन वो उसका मकड़ी वाला फेज हो। तो जब आप उसको उसके मकड़ी वाले फेज में छोड़ के नहीं जा रहे हो, तो वो अगर आपको आपके मकड़ी वाले फेज में छोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब उसको चप्पल से मारो, आपका दोस्त है। तो वापस लॉकडाउन लगा तो आपके फ्यूचर प्लान क्या रहेंगे? कोई फ्यूचर प्लान कुछ नहीं सोचा है, यही सोचा है कि अगर लॉकडाउन लगा तो घर बैठ के दोनों मियां बीवी धड़ल्ले से वीडियोस बनाएंगे और डालेंगे। और ऑफ कोर्स झाड़ू पोछा बर्तन सब खुद करना पड़ेगा तो करेंगे, कोई बात नहीं। आपके बचपन का कोई मजेदार कांड? मेरे बचपन का मजेदार कांड सिर्फ ये था कि एक बार मैंने अपने पापा को गलती से गाली निकाल दी थी और उसके बाद मेरा खूब कुटापा हुआ था। व्हाट कैन यू कुक द बेस्ट? डोंट से चाय, आई मीन मील। आई एम अ रिलीजियस फॉलोअर सो यू कैन फूल मी। What I can cook the best, I can make an omelette. अच्छा ऑमलेट बना सकता हूँ मैं बिना प्याज टमाटर का, नमक मिर्च के साथ। हाँ, Did you ever felt irritated when Jyoti Di deny making out on your saying anyway we maximum girls are like that only? झेलना तो पड़ेगा ही जब प्यार किया है। I'm a man. A man has only 3 moods: hungry, horny, and sleepy. So we are always ready, anytime, anywhere. But for a girl, it's a different thing. For a girl, it is a lot of factors. She needs to be stress free. She needs to be emotionally happy, and she needs to be full. उसको भूख ही नहीं होनी चाहिए वो उस वक्त, स्पेशली क्योंकि भूख से बहुत डिपेंड करता है उनका मूड कैसा हो जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे वो मुझे मना करती है, और वो मना भी नहीं करती है, sometimes I understand that you know this is not the right time because she is not feeling good, but sometimes अगर वो मुझे मना करती भी तो मैं बहुत प्यार से उसको मना लेता हूँ और फिर हम लोग घर घर खेल लेते हैं। कभी कभी वो नहीं मानती तो हम घर घर नहीं खेलते हैं। What happened about your tattoo plan? It is on. I have finalized the design also. मैंने सेव करके रखा हुआ है, लेकिन जिस दिन मेरा मूड बनेगा टैटू की दुकान पे जाके अपन बनवा के आएगा। मैं सिर्फ जगह डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कहाँ बनवाना है। What is your age and why are you not comfortable sharing it? देखो क्या होता है ना, एज, वेट, इनकम, वो तो मैंने बता दिया आपको। फिर भी इनकम, जब आप
फिगर्स बताते हो ना, तो कुछ लोग तो उसको बड़ी पॉजिटिव वे में लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पता क्या लिखना शुरू करते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं। बुड्ढा, जवान, वो कितनी बुड्ढी है, ये कितना जवान है, हाय हाय इतनी एज डिफरेंस, इतने साल के हो गए, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। इसलिए मुझे इन सब पकड़ों पढ़ना ही नहीं भाई। माई लाइफ, आई वांट टू बी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी एंड दैट्स इट। मिष्टू जब घर में करती है तो कौन उठाता है? सो मिष्टी एंड एटम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंप्लीटली ऑन मी। आई विल टेक केयर ऑफ देयर सुसु, पॉटी, खाना, बेदिंग एंड एवरीथिंग। ज्योति टेक्स केयर ऑफ द किचन। ज्योति खाना बनाती है, जैसे इवनिंग का स्नैक्स या रात का डिनर या मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। अब तो प्रखर है तो प्रखर इज ऑल्सो स्टेइंग विद, तो प्रखर ब्रेकफास्ट संभाल लेता है। तो हमने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी हुई हैं। इन जनरल ऑल्सो हस्बैंड्स लाइक टू टेल देयर वाइफ्स नॉट टू शॉप टू मच, लाइक इन जोकिंग सेंस, बट व्हेन इट कम्स टू यू एंड ज्योति, don't you feel lack of doing it? Because once I saw you told her that how much she shops, then she replied as तुझे पैसे थोड़े देने हैं. I just mean to say, doesn't it feel bad sometimes? P.S. I know you would be glad and proud knowing that she can handle her expenses independently, but still, when it comes to joke, don't you feel restricted in that way? Please don't mind. Lots of love to both of you. देखो भाई, मैं माइंड नहीं करता हूँ। पहली चीज तो मुझे जो कहना है, मुझे जो अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करना है वो मैं करता हूँ। सामने वाले को मानना है माने, नहीं मानना ना माने, वो उसकी मर्जी। पहली चीज। दूसरी चीज, इट्स अ ब्रिलियंट थिंग that a woman is not dependent on me for shopping, because वो अपना शॉपिंग खुद कर सकती है, खुद इंडिपेंडेंट है। और हाँ, मैं एक टाइम था जब उसे शॉपिंग करने से रोकता था, अब नहीं रोकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ज्योति वाज इन अ फेज जहाँ पे उसको कोलैबोरेशन में बहुत सारे कपड़े आ रहे थे। उस फेज में मैं उसको रोकता था कि क्यों शॉपिंग कर रही है जब तेरे को कपड़े आए रहे हैं नाउ। और मैं रोकता भी नहीं था, मैं उसको सिर्फ बोलता था कि तुझे नहीं करनी चाहिए। रोकना नहीं था भाई, मेरा कोई हक नहीं उसको शॉपिंग से रोकने, बिकॉज इट्स हर लाइफ एंड शी कैन मेक ऑल दीज चॉइसेस बाय हरसेल्फ। व्हाई विल आई स्टॉप हर? हु एम आई टू स्टॉप हर? आई विल नॉट स्टॉप हर। अब एक ऐसी सिचुएशन जहां मैं उसको पुश करता हूँ, हाँ अब पूछ लेना, उसको मैं पुश कर रहा हूँ लिटरली। वो मतलब जैसे कभी कभी ऐसे बैठी होती, कभी कम्बो यार मन कर रही है वॉश, में लेना, मगर ये क्यों ले रही, इससे महंगे वाली ले। आई लिटरली पुश हर, एंड तुम मुझसे पूछ सकते हो कि दैट हाउ मच आई पुश हर, हाउ मच आई एनकरेज हर टू शॉप मोर। लेकिन वहीं सही टाइम पे मैं ये भी उसको बोलता हूँ कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान, यू नीड टू फोकस ऑन योर हेल्थ आल्सो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वहां पे पैसे लगाओ, अच्छा खाना खाओ। हु इज अ गुड किसर, यू और जोजो? एक्चुअली हम दोनों को डिफरेंट टाइप की पप्पियां पसंद है, तो हम मिडिल ग्राउंड पे आ गए, तो इसलिए हम जज नहीं कर पा रहे कौन बेटर किसर है। व्हाट्स योर फेवरेट सेक्स पोजीशन? यार मैं देखो यार, फैमिली वाले इस व्लॉग्स को देखते हैं, मैं ये सब चीजें नहीं बता सकता। आई जस्ट लव माय डॉग्स यार। नो सेक्स फॉर लाइफ और नो चाय फॉर लाइफ? नो चाय फॉर लाइफ एनी डे, नो चाय, छोड़ दूंगा भाई चाय जिंदगी भर के लिए। वर यू कॉट वाइल मेकिंग आउट इन पब्लिक प्लेस ड्यूरिंग योर डेटिंग डेज? लॉट्स ऑफ लव ऑलवेज टू बोथ ऑफ यू। नहीं। व्हाट इज योर पर्सनली फेवरेट ब्रांड? ज़ारा, मतलब अगर एक ब्रांड की बात करूं तो ज़ारा। ओके, सो वी आर डन with the question answer video. I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है और आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल पर बार बार आते रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। दिस इज कमलजीत राणा साइनिंग ऑफ। बाय।